नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें अयोध्या कांड के दोहा संख्या 271 से लेकर 275 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशलपति गति सुनी जन को राधे सब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु सनामो सत्यस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी को 40 नत नर पालही, सूजन कछु जसमनि बिलु ब्यारही। भरत राज रघुवर बनवासु, भा मिथिलेश ही दयरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहूँ विचारी उचित का आजू। समुझी अवध असमजस दो, चलिए कि रहिए न कहे कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृप ही धीर धरि हृदय विचारी, पठय अवध चतुर नर नारी। बूझी भरत सती भाऊ, उसको भाऊ आयहु बेगी न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुराभाव विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को इतना तुम्हारा पता न लगने पावे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी करतूती। चले चित्रकूट ही भरत चार, चले देर होती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दूतन है आए भरत कई करनी, जनक समाज यथा मति बरनी। सुनी गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोचिल स्नेह विकल अति। गुप्त दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरी धीर जू करी भरत बढ़ाई, लिए सुबट साहनी बलाई।
घरपुर देश राखे रखवारे है गए, रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े हाथी रथ और बहुत सी सवारियां सजवाईं। दूधरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम उन मग महिपाला। भोर ही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबुलागा। वे दुघड़िया मुहूर्त जानकर साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठय बना था, तिन्ह कही असमहि नायो माथा। सात की रात 6 सातक दीने, मुनिवर तुरत विदा चरकीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 बीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुरसरत जरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनत जनक आगमनु, सब हर्षिउ अवध समाजु। रघुनंदन ही सकोचु, बड़ सोच विवश सौर साजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुरसरत जरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम प्रभु, जय सिया राम। गरई गलानी कुटिल के कई, काहि कहे कही दूषण देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयो बहोरी रह दिनचारी। कुटिल के कई मन ही मन ग्लानि यानी पश्चाताप से गली जाती है। किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 यानी कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गतबा सरसो, प्रात नहान लाग सबको। करी मज्जन पूज ही नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबह से बसऊ श्री सहित समाजा। भरत ही राम करहूँ जब राजा, यही सुख सुधा सींच सबका हो। देव देहु जुग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुखरूपी अमृत से सींचकर हम सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुरसरत जरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुर समाज भाइन सहित राम राजपुर हो। अछत राम राजा अवध, मारिय माग सबको। गुरु समाज और भाइयों सहित राम जी का राज्य अवधपुर में हो और श्री राम जी के राजा रहते हुए ही हम लोग अयोध्या में मरें, सबको यही मांगते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुरसरत जरि बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुनी स्नेह में पुरजन बानी, निंद ही जोग विरति मुनि ज्ञानी। यही विधि नित्य कर्म करी, पुरजन राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर
हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी ललही दरस निज निज औन अनुहारी सावधान सबही सन्मानही सकल सराहत कृपा निदानही। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणी की स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निदान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ही ते रघुवर बानी पालत नीति प्रीति पहचानी सील सकोच सिंधु रघुराऊ सुरमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही ये बात है कि वे प्रेम को पहचान कर नियत का पालन करते हैं, नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे। हम संपुण्य पुंज जग थोरे जिन्है राम जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम से भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ जरि बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी अरवनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रेम मगन ते समय सब सुनी आवत मिथिलेशु सहित सवा सब्रह्म उठे रवि कुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ जरि बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा आगे गौनु कीन रघुनाथा गिरिवर दीख जनकपति जबहि करी प्रणाम रथ त्यागे हूँ तबहि। भाई मंत्री गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने जो ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल साउ छाहू पथ श्रवलेशु कलेशु न काहू मन तह जय रघुवीर वैदेही बिनु मन तन दुख सुख सुदित के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। वह तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जनक चले ए भांति सहित समाज प्रेम मतित माती आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनि जनपद बंधन ऋषिन प्रणाम किन्हिन रघुनंदन भाईन सहित राम मिलि राजहि चले लवाई समेत समाज ही। जनक जी वशिष्ठ और अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने छतानंद और जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें जन समाज सहित अपने आश्रम को लेवा चले। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ जरि बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु सैन मनहु करुणा सरित लिए जाए रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ जरि बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी रघुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम प्रभु जय सिया राम। श्री राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में
बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।